दोस्तों, अमेरिका से अडानी के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानेंगे। जंतर मंतर पर हमारे सामने भैया हैं, इनसे जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मित्र को इस बार भी बचाएंगे या नहीं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ CIT दिल्ली स्टेट का। अच्छा, अभी जो सवाल आपने किया है, जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं जब तक अडानी का कुछ नहीं हो सकता। वो बचा लेंगे क्योंकि वो उसको आर्थिक नीतियों से अपराध से जोड़कर नहीं देखते हैं। हाँ। वो उसको देश के स्वाभिमान से जोड़ देंगे। हाँ। वो उसको मोदी के स्वाभिमान से जोड़ देंगे। वो उसको देश के ऊपर हमला बता देंगे। वो और अडानी को बीच में से साफ निकाल के दे देंगे। हाँ। तो हिंडनबर्ग में भी हमने देखा है। हाँ। और ये आप भी हम देखेंगे। और ये गवाह है इस बात का कि जब तक मोदी हैं तब तक अडानी का कुछ नहीं हो सकता। अडानी को संरक्षण मोदी जी दे रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अडानी को यहाँ तक लाने वाले ही मोदी जी हैं। अगर 2014 में अडानी जी का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो वो देश के अंदर 609वें नंबर के पूंजीपति थे। 609 वो 609वें नंबर पे थे। आज वो दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर के हो रहे हैं जी। तो आप ये देखिए 2014 के बाद ऐसा क्या बूस्ट हुआ है अडानी के काम में। अब जो अडानी जो है वो 609वें नंबर से दूसरे तीसरे नंबर पे आगे दुनिया के। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने उनको भेजा, उनका कारोबार बढ़ रहा था तो धीरे धीरे पुष्ट करने लगे। कारोबार तो बढ़ाने के लिए माहौल तो चाहिए ना, और वो माहौल मोदी जी बना रहे थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने खाने लगाई कोयले की। दिल्ली में स्टेट बैंक के राउंड टेबल पे बैठा के उनको 60 करोड़ से ज़्यादा 62 करोड़ से ज़्यादा लोन का सैंक्शन कर दिया 1 सेकंड के अंदर। यानी जब आपका लोन माफ किया जाता है तब दिक्कत नहीं है, लेकिन अडानी जी का लोन माफ हो जाए तो आप लोगों के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। एक्चुअल में हमारा लोन जो माफ हो, अगर पहली बात तो ये है कि मजदूर वर्ग का या किसानों का ये लोन माफ नहीं करते। हाँ। ये नाटक करते हैं। हाँ। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। आज तक भी किसानों का इन्होंने लोन माफ नहीं किया। आज तक 2000 तो दे रहे हैं ना। नहीं, 2000 दे रहे हैं तो कितने उसमें दे रहे हैं? 500 रुपये महीना किसान को देंगे। किसान का बताइए कौन सा भला हो रहा है उसमें? वो तो सिर्फ दिखाने का है। 500 रुपये महीना दे रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया देश का पूंजीपति लेके बाहर भाग गया। हजारों हजार करोड़ रुपया देश का पूंजीपति जो है वो NPA में चला गया। उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। 500 रुपये का किसानों का जिक्र करते हो आप। तो ये जो है इसका हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। क्या अडानी की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं? मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी जी बचाएंगे। मोदी अडानी की तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मोदी जी को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अडानी का गिरफ्तारी का मतलब है मोदी की गिरफ्तारी। तो मतलब मोदी की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग नहीं कर रहा हूँ मोदी की गिरफ्तारी की, लेकिन चोर को बचाने वाला भी उसके बराबर का साझीदार होता है। मतलब मोदी जी चोर? मैंने नहीं कहा भी। नहीं, आप मेरे चोर को बचाने वाला। आप अंदाजा मैंने हर उसमें कॉमन में मैं ये बात कह रहा हूँ। नहीं, आप किसी यहाँ अडानी और मोदी की बात हो रही है। हाँ, तो बेशक हो रही है। तो अडानी जी चोर लगते हैं आपको? नहीं, अडानी जी चोर हैं। सुनिए, अगर अडानी एक गरीब का लड़का 2 नंबरी बन गया, देश का बड़ा उद्योगपति बन गया, तो आप उसको चोर कहेंगे? इसने कह दिया गरीब का लड़का बन गया। कौन कह रहा है? ये क्यों शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो? ये देश का सबसे बड़ा लुटेरा पूंजीपति है जो देश में सबसे ऊपर। तो आप उद्योगपतियों के भी खिलाफ? नहीं, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। हम कभी टाटा की आलोचना नहीं करते। हमने उनके ऊपर कभी आज तक आरोप नहीं लगा। हम अडानी की अंबानी की क्यों करते हैं? हम ये पेट्रोल डालने वाले या 609वें नंबर पे अगर एक सरकार के कार्यकाल में दुनिया के टॉप को अगर उद्योगपति बन जाएंगे तो ये सोचा तो जाएगा कि ये क्या ऐसी कौन सी जो है इनको मिल गई कि जिसके कारण से जो है एकदम से ऊपर आ गए। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के सरकार में जन्मे और भाजपा के सरकार में 2 नंबरी बन गए कांग्रेस की। ऐसा ही हुआ है अडानी जी के साथ, तो यही हुआ है। अडानी जी 2014 में 609वें नंबर पे थे और आज अडानी जी पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे। नहीं, ये तो अपने देश का डंका बज रहा है ना कि भारत का कोई आगे बढ़ रहा है। डंका बज तो रहा है ना, अमेरिका में FIR हो गई, ये डंका ही तो बज रहा है। अगर हम इसे डंका बजना कहते हैं तो ऐसा डंका नहीं बजना चाहिए। आप भी जेल के पीछे जाएंगे, अडानी की आलोचना करेंगे? तो हमें मालूम है, वो तो हमें मालूम है, लेकिन वो उस दिन जाएंगे जिस दिन हम इनकी राजनीतिक रूप से इनको परेशानी पैदा कर देंगे। अच्छा। अभी हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन से ना उसको राजनीतिक परेशानी नहीं हो रही है। जिस दिन हम राजनीतिक परेशानी पैदा कर देंगे उस दिन हम भी जेल में जाएंगे और हम जाने को तैयार हैं। हमारे पत्रकार जेल में जा लिए 6-6 महीने तो करबीरपुर
प्रकाश जो है वो 6 महीने जेल में रह गया है। हमारे पत्रकारों को, रवीश को छोड़ना पड़ गया, कुंद प्रसून वाजपेयी को छोड़ना पड़ गया। कितने पत्रकार हैं जिन्हें अपने चैनल छोड़ने पड़ गए, तो वो भी अगर वो चैनल छोड़ सकते हैं, वो जेल जा सकते हैं, हम भी जेल जा सकते हैं। लेकिन अडानी के खिलाफ बोलना बंद नहीं। लेकिन हम सरकार की नीति के खिलाफ जरूर बोलेंगे। देखिए, जब कोई होता है कि जब चंदा नहीं देगा तब तक धंधा नहीं मिलेगा। आप कौन सा काम करते हैं बताइए? हम तो ना चंदा लेते हैं ना धंधा लेते हैं। आप कोई काम तो करते होंगे। हम तो ट्रेडिंग करते हैं, मजदूर वर्ग के हितों की बात करते हैं। मजदूर हित की बात करते हैं। आप बताइए कि मजदूरों के लिए कोई काम चाहिए तो होता है ना कि डीएम साहब के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं तो करना पड़ता है ना। तो बिना पैसा दिए नहीं, कुछ काम थोड़ी होगा। पैसे से नहीं होता काम, पैसे एकता से होता है। पैसे से जो लोग कराते हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। हाँ, क्या किसानों ने कृषि कानून मांगे थे? नहीं मांगे, ये सरकार लेकर आई। क्या लेबर ने लेबर कोड मांगे हैं? नहीं मांगे, ये सरकार लेकर आई। अच्छा। क्या ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, क्या इन्होंने सेल्स प्रमोशन एक्ट को स्क्रैप करने की मांग की है? नहीं की, ये सरकार करना चाहती है। क्या 8 घंटे से 12 घंटे करने काम के घंटे करने की सरकार से मजदूरों ने मांग की है? नहीं, ये सरकार लेके आना चाहती है। तो ये जितने उदाहरण है ये सारे ये क्योंकि पूंजीपति मांग रहे हैं कि भाई ये जितने भी कानून है जो शर्मियों की सुरक्षा के लिए इनको समाप्त करो और हमें हायर एंड फायर करने दो। हमें इनको जब चाहे जब रखें, जब चाहे जब हटा दें, ये अधिकार हमें दो और सरकार उनके लिए काम करे। एक चीज आप बताइए कि 25,000 करोड़ रुपए का वहाँ से उठाया अमेरिका से, और 2200 करोड़ रुपए अगर घूस दे दिया तो दिक्कत क्या है? आप लोग, आप घूस को कानूनी मान्यता दे दो ना। आप घूस को कानून में संसद में ले आओ और कहो जो घूस देगा वो मंजूर है। तो अब कानून का उल्लंघन तो किया है ना उसने, और यहाँ नहीं, इंडिया का नहीं। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी कहाँ होगी? गिरफ्तारी उनकी कहाँ होगी? एक बार अमेरिका जाके दिखाएं, वहाँ जाके गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तो अमेरिका में क्या अडानी को अमेरिका यहाँ तक खींच के ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा मतलब आप मानते हैं ना कि मोदी का डंका बज रहा है? मोदी का डंका नहीं बज रहा। फिर आप कह रहे हैं नहीं ले जा पाएगा, फिर कह रहे हैं डंका नहीं बज रहा है। अभी जो है मोदी और वहाँ पे ट्रम्प, ये दोनों, वहाँ एलन मस्क का जो है ना उसकी सपोर्ट से वो जीता है, यहाँ पे अडानी की सपोर्ट से वो जीता है, और ये मोदी जो है अडानी की सपोर्ट से जीता हुआ है पहले ही। तो ये पूंजीपतियों के दलाल जो है ना वो सब चारों तरफ एक हैं, पूंजीवादी। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रम्प जी से और मोदी जी से बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, तो गहरा रिश्ता रहे ना। चोरों का तो बहुत रहता है, डाकू आपस में जो है ना एक दूसरे का विरोध नहीं करते। ये चोरों के रिश्ते बहुत। तो अडानी को बचा लेंगे मोदी? हर ज्यादा जितना बड़ा बेईमानी का काम होगा वो ज्यादा ईमानदारी से होगा। जितना उसके लिए किसी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है। वो जवान पे होता है, जिसने 2 नंबर के काम होते हैं वो जवान पे होते हैं और पूरी ईमानदारी से होते हैं। तो ये जितने भी ये दलाली कर रहे हैं, जिनकी जवान की दलाल कौन? दलाल ये जो है हमारे पूंजीपतियों के दलाल हैं, हमारे अडानी और अंबानी जी के दलाल हैं मोदी जी दलाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे कानूनों को समाप्त कर दें, किसानों के लिए कृषि कानून लिए हैं, जो हमें गुलाम बना दें, उनकी दलाली तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मोदी जी दलाल, मोदी जी पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। पूंजीपतियों के दलाल, पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। अगर पूंजीपतियों की बात करते हैं तो पूंजीपतियों के दलाल। अब देश की बात करो ना, जनता की बात करो। देश की बात तो करते हैं। आप बताइए कि देश में बिजली, हिंदुस्तान के हर राज्य पर मोदी जी प्रेशर बना के महंगी बिजली दे रहे हैं ना। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग है। हाँ, हिंदुस्तान का मेहनत कश है। मजदूर हिंदुस्तान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? खाने के लिए राशन मिल रहा है, रोजगार में घूमेगा। अब रोजगार दे दो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दीजिए। आज देश की 80 करोड़ जनता को मोदी के राज में 5 किलो अनाज पे मोदी जी ले आए कि 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है उनको 80 करोड़ जनता को। इससे ज्यादा देश की स्थिति खराब क्या होगी मुझे बता। इससे ज्यादा क्या होगी? कौन से देश का विकास हो रहा है? अच्छा, अडानी की गिरफ्तारी अगर होगी तो कौन कौन सा नेता जेल जाता? आप अडानी की गिरफ्तारी क्यों कराना चाहते हो ये बताओ? कारण बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने दोबारा पूछा नहीं। क्या क्यों कर रहे हैं ना? आपके दिमाग में है कि अडानी ने अपराध किया है, इसलिए आप बार बार अडानी तो गंगा का धुला है। अरे वो मोदी भी गंगा जी ने बुलाया था। भाई नहीं समझ में, और अयोध्या हार के आ गया। वो तो गंगा जी के धुले हुए गधे को गंगा जी नहला दोगे तो वो गाय नहीं बनेगी, वो गधा ही रहेगा। ये आप गधा किसको कह रहे हैं? आप गधा किसको कह रहे हैं? हर उसको
जो ये अपने आप को ये समझता है कि मैं गंगा जी में जाने से मेरे पाप भूल जाएंगे, मैं हर शख्स देखिए आप तमाम देश के श्रद्धालुओं का अपमान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का अपमान, मैं पापियों का अपमान कर रहा हूँ। श्रद्धालु कभी भी पाप धोने नहीं जाते हैं। श्रद्धालु गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, इसलिए वो उसमें स्नान करने जाते हैं। पापी कौन है और गधा कौन है आज आपको बताना पड़ेगा। ये तो आप बिना बताए ऐसे आप जाने वाले नहीं हैं। जिसको भैया बंद करना है बंद कीजिए और जाइए, बिना आपको जवाब दे हम जाने नहीं देंगे। आप हमारे मोदी जी को ऐसा बोल देंगे। आपने मोदी को नहीं बोला, आप शब्द में डालिए मेरे मुझे। मैंने मोदी को नहीं बोला, मैंने हर उस पापी को बोला है जो अपने पापों को गंगा स्नान करके धोना चाहता है। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हैं, पाप को मन के मैल को धोने से धुलेगा। गंगा हमारे लिए पवित्र है, गंगा हमारे लिए आस्था का केंद्र है, गंगा में स्नान करना हमारी श्रद्धा में है। लेकिन आपने गाय का उदाहरण अडानी और मोदी जी वाले ही बयान पर दिया है। आप करते रहिए, कुछ भी करते नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए साहब, ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसी छोटी जाने ही नहीं देंगे, ऐसे चले जाएंगे। ऐसे शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हो। सवाल नहीं, आपके मुंह में जुबान नहीं डाल रहा हूँ। मैंने मोदी को गधा कहा ना, मैंने अडानी को गधा कहा, मैंने हर उसको गधा कहा है जो दोगला है।